काफ़ी मतलब अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है, उधर ग्रामीण क्षेत्र भी है लेकिन लार्जली अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो यहाँ के ऊपर चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो उदाहरण दिए जाते हैं वो देखिए वो उदाहरण ठीक नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश का चाहे भाजपा जो भी कहे, वो शिवराज सिंह चौहान का एक चेहरा था और उस पर वो लाडली बहना का योजना का फायदा भी उनको मिला था। उसके बाद मुख्यमंत्री बदल दिया। इस तरीके से आज की खबर से खबरदार किसकी बनेगी तो चेहरे को प्रोजेक्ट करने दिल्ली का में वो सरकार। उनकी राजनीतिक हो सकती है। दिल्ली में तो कोई चेहरा ही नहीं है। ये बार बार पुरुष उनके नेताओं का नाम लेते हैं, एक महिला का नाम नहीं लेते। क्यों महिला क्यों नहीं हो सकती? भाजपा का तो बड़ा फायदा होगा, महिला कोई नेता नहीं है। यहाँ लड़ाई हिंदू मुसलमान लेकिन आम आदमी पार्टी तो इससे उलट है, जो मुख्यमंत्री की नहीं, वही नेता नहीं है, वो महिला है, लेकिन अब महिला का सम्मान मामला है। लेकिन सर संविधान मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ये राम और हनुमान की है, 2017 कौन सा नेता था? जैसा सब लोगों को मालूम है उत्तर प्रदेश 2017 अभी वाला भजन लाल जी को कौन बनाया था चेहरा? कि हो गया हर जगह नेता नहीं थे सर, वो चिट्ठी मोदी जी वाली है जो हमारी ये योजनाएं 2024 में जब पीडीए और एआईएसएसजे का संयुक्त संगठन हुआ और इन्होंने पूरे देश में अपना समर्थन जो है वो खड़गे जी की अध्यक्षता में, जहां विकल्प नहीं था वहां कांग्रेस को दिया, जैसे हिमाचल में, और वहाँ संविधान को दिया जेएनके में। इसी तरीके से संविधान को दिया बिना किसी संदेह के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गलत अन्य स्टेटों में अपनी कुछ जहाँ थी जो साफ साफ सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस वरना उसी तरह से था युक्त सरकार बनी जो दिख रहा था, लेकिन और जहाँ हिंदुत्व चला कहते हैं कि उलट दिया सारे परिणाम वहाँ और उसके बाद कांग्रेस मुक्त सरकार बनी, जैसे हिमाचल प्रदेश में। मुझे लगता है ये लोकतंत्र में ठीक नहीं, ये पीडीए के ठीक नहीं लगी, राहुल की बात थोड़ी ठीक लगी, संयुक्त संगठन उसके बाद जो राहुल जी के कोऑर्डिनेटर अभी तो खैर वियतनाम से लौट डॉक्टर शेख का बयान है। और प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में कहाँ खड़ा मुसलमान है? हो सकता है वियतनाम मॉडल दिल्ली में जहाँ तक लागू करना हो, अभी बताएं। वियतनाम मॉडल दिल्ली में अभी चुनाव मेरे अकीदे के मुताबिक सरकार का जिस पीर तरीक़त वली हिंद ने सरकार को लाना होगा। मुझे लग रहा है इस बार का एक वोटर ऐसा भी वोट करेगा जो चाहेगा कि भाई दिल्ली में तो कोई पूर्ण मुल्क हिंदुस्तान में निजाम मुस्तफ़ा का पैगाम दिया, और जिस तरीके हिंदू सेना ने मोदी जी को मज़ार पर चादर चढ़ाने को मना किया, मगर फिर भी मोदी जी ने समझ लिया कि अगर यहाँ संविधान, मुसलमान और गांधीवादी कांग्रेसी एक तरफ हो गया तो इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी की हार होगी। उन्होंने चादर चढ़ाई और वो भी पीडीए के कोऑर्डिनेटर को अपनी साफ सुथरी पेटिशन की याद दिलाई कि जब मैंने मोदी जी से 7 सवालों से पूछा, अमित शाह जी ने अपना ज्ञापन दिया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, तो मुझे हुआ ज्ञान कि यहाँ मुसलमान जो है, लेकिन मुझे लगता है कि देश में अभी भी देखिए जो आईएसएसजे का मुसलमान है, यानी सही जमात का मुसलमान है, उसको टोटली दरकिनार किया गया और उसको ये बताया गया कि ये तो ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है, जैसे मेरे पर फतवा लगाया गया जब मैंने राम मंदिर के पक्ष में बयान दिया और बैजंती जी महाराज, इंद्रेश और मोहन भागवत जी को 25 आर्टिकल संविधान और सूरा निसा की 62 आयत के मुताबिक एक वक्तव्य दिया और इंटरव्यू दिया और ऐलान किया कि अगर भारत में कोई जमात
इस जमात को तरजीह देगी जो अपने आप को भारतीय मुसलमान, संविधान, कुरान के ऊपर चल करके अपने देश, प्रदेश, इलाके को अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का ज्ञान देती है। एक ही मेरा अब तक भी बयान रहा और जितने भी वक्तव्य दिए, जितने भी मैंने कॉन्फ्रेंसेस की, उसमें यही बताया कि सनातन और इस्लाम भारतीय संस्कृति की दो आंखें हैं। इनको जो जुदा करना चाहेगा वो कभी भी देश को तोड़ने के बगैर नहीं छोड़ेगा। इनको जुदा किया इस्लाम के नाम पर जीना जीना। ना अहलों ने उसका साथ दिया और अपने नबी की ज़ुबान को तार तार कर दिया, क्योंकि ना अहल की इक्तदा करना जितना हराम है उतना ही संविधान के खिलाफ काम है। अब भी जब हमने देखा कि चादर तो चढ़ा दी, निजामुद्दीन पर चादर चढ़ाई, मोदी जी ने वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को इंचार्ज बनाया। वही सिद्दीकी जी हैं जिनको मैंने धर्मशाला में जब आप तिलकधारी मुसलमानों को, राजबली को अध्यक्ष बनाने के लिए हिमाचल में भी आए और आपने भी उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में मैं भी था। तो जब मैंने धर्म वापसी से मना किया और हराम बताया तो शायद आपको भी ये चांस दिया गया। मैं, क्योंकि हम तो शिद्दते गम अकीदे की याद में छलक आते हैं हमारे आंसू, वरना हमारा मुद्दा नहीं कि किसी का सदर बने, इमाम बने, प्रधान बने, अध्यक्ष बने या आजकल जो है अमीर बने। क्योंकि आजकल मुसलमानों में इक्तदा अमीरों की जाती है, चाहे वो जमात के अमीर हो, चाहे वो पैसे के अमीर हो, चाहे वो भ्रष्टाचार से अमीर हो, चाहे वो अत्याचार से अमीर हो, चाहे वो उग्रवाद से अमीर हो, चाहे वो डाका मार करके अमीर बन गए, चाहे वो अकीदे को तोड़ करके अमीर बन गए, चाहे अपनी बात को मना करके अमीर बन गए। तो हमारा मुद्दा ये नहीं है। हमारा मुद्दा आज दिल्ली में है कि संविधान की अगर लड़ाई है तो कांग्रेस भी बीच में आई है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है हमारा पीडीए का भी वो है और एआईएसएस का भी। तो खड़गे जी की बात पर न्याय यात्रा और जात जमात और सभी धर्मों के लोगों को न्याय दिलाने की बात पर लोग जो हैं, जो गांधीवादी कांग्रेसी हैं और एआईएसएसजे और पीडीए के हिंदू या मुसलमान हैं, वो कांग्रेस के साथ रहेंगे। नंबर 2, हिंदुत्व के नाम पर अब 2 टीमें हैं। केजरीवाल भी अपने आप को छोटा हिंदू नहीं समझते। उस वक्त भी जब इन्होंने राम राम किया तो केजरीवाल जी ने हनुमान हनुमान किया, और अब ये एट पार लड़ाई है। केजरीवाल के साथ वो लोग हैं जो लोग उनके किए हुए कार्यों की सराहना करते हैं और उस बात से डरते हैं कि केजरीवाल की तरह कोई अगर जवाब देगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। या शीश महल की बात की जा रही है। शीश महल कोई केजरीवाल के पिताजी की प्रॉपर्टी नहीं बनाई, उन्होंने अपने बाप के लिए नहीं बनाई। वो मुख्यमंत्री का आवास है। कल को अगर ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे
बीजेपी के, तो वो भी उसी शीश महल में रहेंगे, फिर बुराई नहीं करेंगे, फिर पर्दे उनको नज़र नहीं आएंगे, फिर दरवाजे नज़र नहीं आएंगे। इन्होंने तो करोड़ों अरबों रुपए अगर नए संसद भवन पर लगा दिए और वहाँ अगर उस मूर्ति को हटा करके जिसने संविधान बनाया, जिसने हिंदू मुसलमान का तफरका मिटाया, जिसने मूर्ति पूजा के खिलाफ बयान दिलाया, तो उसी की मूर्ति को हटा करके, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को हटा करके सुदूर दंड रखा गया और उसको माथा टेकाया गया। तो क्या इनको मालूम नहीं कि अरबों खरबों रुपया तो वो मोदी जी के नहीं हो जाएंगे, या मोदी जी नहीं रहेंगे तो वो साथ नहीं ले जाएंगे। तो इनको इस बात को सोचना चाहिए कि ऐसी घटिया बातें कर करके इलेक्शन जीतने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, जैसे कि 2004 में 2024 में किया हमारा अभियान चला हुआ था, संविधान बचाओ और उनको हटाओ जो हिंदू मुसलमान कराते हैं। तो उसमें इन्होंने मुसलमानों को गालियां दे करके ही मुसलमानों को अर्बन नक्सली बताया, चोर बताया, डाकू बताया, चंदा चोर बताया, बीफ खोर बताया, इसके अलावा मंगलसूत्र चुराने वाले बताया और हरिजनों का आरक्षण हटाने वाले बताया। तो इनको उसमें फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ हमारी समझ के मुताबिक। तो ये 400 पार करने वाले इधर आ गए थे, 240 या 44 पर आ गए। और उस वक्त जो पीडीए जो थे उनको समर्थन करने वाले छा गए। अभी भी अगर ये जो हिंदू मुसलमान चलाते दिल्ली में, तो वो चलने वाला नहीं, क्योंकि दिल्ली में अधिकतर वोटर जो है पढ़ा लिखा वोटर है, कर्मचारी वोटर है, बाहर हर एक उसमें आया हुआ वोटर है, जो ये जानता है कि कर्मचारियों से कैसे काम लिया जाता है। ये जितने भी ईवीएम, ईसी, ईडी और उस वाले हैं, तो जिन्होंने तो जो डर गए हैं वो ज़रूर इनके खिलाफ वोट देंगे, और जो निडर हैं और जिनको पता है कि हमारी धाक फिर बनेगी, तो वो ईवीएम चलेगा तो वही काम करेंगे जो पहले किया है। मुकाबला तिकोना है, और ये बिल्कुल मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अब हिंदू मुसलमान होने वाला नहीं। अगर संविधान और महात्मा गांधी के विधान और आपके बलिदान को याद किया जाएगा, और भारतीय संस्कारों और संस्कृति के बचाने वाले मुसलमानों को जफर से लेकर के आज दिन के ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात के मुसलमानों को याद किया, उनकी कुर्बानियों को याद किया जाएगा, तो ज़रूर कांग्रेस जो है वो सत्ता में आएगी। अगर हिंदू मुसलमान किया जाएगा तो फिर इनका आपस में मुकाबला होगा। हम भी देखेंगे कि हनुमान वाला हिंदू या राम वाला हिंदू जीतेगा। राम वाले हिंदू तो ये जानते हैं, अगर राम वाले मुसलमान या हिंदू भी, हम भी अपने आप को राम के वंशज मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं, तो ये कोई शक नहीं कि अगर राम वाले हिंदू अयोध्या की बात को समझ जाएंगे तो राम के अभिशाप से ही ये फिर पीछे हो जाएंगे। और 1, 2, 3 नंबर 1 पर हमारी समझ के मुताबिक, क्योंकि हिंदुस्तान है यहाँ, हिंदुओं के ऊपर ही हम लोगों को भी, जैसे मैंने पहले भी मुल्लाओं को बताया कि आप लोगों को चाहिए कि हिंदुओं की बुराई ना करें। जो गांधीवादी हिंदू है उनको, और जो आदम की औलाद हैं उनको अपना भाई बताएं और भाई भाई में इत्तेफाक कराएं, और इस इत्तेफाक से हर चुनाव में आगे आएं, आगे उनको लगाएं। आप आगे आने की कोशिश ना करें। मगर मुल्लाओं ने कुछ फतवे ऐसे दिए जिसमें महाराष्ट्र में और राजस्थान में और इसके अलावा हरियाणा में हमारे पीडीए को भी शिकस्त दी और खुद भी हार खाई।